हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ये नए थिंकर हैं। तो अब तक की 18 क्लासेस हम ले चुके हैं। ये 19वीं क्लास है, BA 4 सेमेस्टर, न्यू क्लासेस 2025। नहीं देखिए तो बाकी की क्लास की जो लिंक है वो इसी वीडियो में, इसी क्लासेस में लास्ट में हम स्क्रीन पर लगा देंगे। चेकआउट करके सारी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो लेक्चर उनको अटेंड कर लेना, ठीक है। और आप लोग बोलेंगे वन शॉट वीडियो, वन शॉट ब्लास्ट हम लाने वाले हैं। कल आपकी वन शॉट ब्लास्ट ठीक 6 बजे आ जाएगी। उसी पर हम जो काम है वो चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए जितने भी लेक्चर्स हैं, मतलब जितने भी थिंकर हैं, इनको देख लेते हैं। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपका एग्जाम कब है और किस पैटर्न में है, ऑब्जेक्टिव किस सब्जेक्टिव, ठीक है। बाकी भाई सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सो सबसे पहले इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। तो लॉस्की का जो जन्म है वो हंगरी से आकर ब्रिटिश नगर मैनचेस्टर में बसने वाले एक समृद्ध किंतु कट्टरवादी यहूदी परिवार में नेथल लॉस्की के यहाँ 30 जून 1893 को हुआ था, ठीक है। लॉस्की का जो पिता था उसे एक आदर्श यहूदी बनाना चाहता था, लेकिन स्वभाव से विद्रोही प्रवृत्ति रखने वाले पुत्र को यहूदी कर्म कांडों की बजाय आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के प्रति विशेष अभिरुचि थी। हमने कितने सारे थिंकर्स पढ़े हैं, सभी थिंकर्स में क्या होती है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि वो जो वो खुद कर रहे हैं वही अपने बच्चों को उसी डायरेक्शन में भेजे। जैसे अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो वो मेडिकल में जाए, लेकिन यहाँ पे फिलोसफर क्या होते हैं, उनकी एक अलग माइंड सेट होता है, उनका एक अलग उनकी रुचि होती है, तो उनका डायरेक्शन ही डिफरेंट हो जाता है। अब अगर आपकी लॉस्की के बारे में पढ़ोगे तो लॉस्की के जीवन में काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते थे। सबसे बड़ा इंसिडेंट इनकी लाइफ में ये होता है कि ये क्या करते हैं कि भाई ये ना छुप छुपा करके एक लव मैरिज अपनी कर लेते हैं। तो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, अपने फैमिली को नहीं बताते, बाद में उसका वो एक्सपोज हो जाती है, सबको पता लग जाता है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो मतलब माता पिता है, वो इन्हें पूरी मतलब जो इनका खर्चा पानी होता था ना, उससे वो बेदखल कर देते हैं कि भाई अब तुझे हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है और हम हमारी परमिशन के बिना तूने एक मतलब शादी भी कर ली है, ठीक है, तूने बताया भी नहीं है, तो हम तुझे ये खर्चा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत वो गिड़गिड़ाया, चलो ठीक है, वो थोड़े से इमोशनल हो गए तो उन्होंने थोड़ा बहुत खर्चा पानी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन एक समय बाद उन्होंने इसको मतलब जो प्रॉपर्टी है उससे भी बेदखल कर दिया था। इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, ठीक है। 1914 में इतिहास में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। एंड उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक व्याख्याता के पद पर भी इन्होंने अपना काम किया था, ठीक है। अगर मेरी डेथ की बात करें तो 1950 में इनकी डेथ हो चुकी थी। इनके वर्क्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वर्क्स इनका देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा इनकी जो बुक्स है वो देखने को मिलती है। तो एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक। दूसरी है स्टडीज इन द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म एंड फ्रीडम, कम्युनिज्म, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, द डेंजर्स ऑफ ओबीडियंस, Where socialism stand today, democracy in crisis, parliamentary government in England, the state is theory and practice, and introduction to politics, studies is law and politics, political thought in Britain from Locke to Bentham, the foundation of sovereignty, the American presidency, the American democracy, and dilemma of our टाइम, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि राजनीतिक चिंतन के बारे में कि भाई इनकी पॉलिटिकल थॉट कैसे थे। तो लॉस्की का जो राजनीतिक चिंतन था वो समय समय पर परिवर्तित होता गया, यानी कि जैसा जैसा इन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए उसी आधार पर इनका जो थॉट था अबाउट पॉलिटिकल थिंकिंग को लेकर के वो चेंज होता चला गया। उसने अलग अलग समय पर अलग अलग विचार व्यक्त किए, कभी भी वो एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के फॉलो उसने किया ही नहीं। लॉस्की का बहुलवादी राज्य संबंधी विचार की बात करें तो राजनीतिक समाज में शक्ति का बंटवारा इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसका केंद्रित स्रोत पर संकलन न हो। यदि शक्ति किसी एक संस्थान पर केंद्रित हो जाए तो नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं रहती और प्रशासन में शिथिलता या कुशलता उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब ये कि लॉस्की ये चाहता है कि भाई राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोगों को, जहाँ पर उसके नागरिकों को पूरी तरीके से फ्रीडम मिले। और फ्रीडम कब मिलेगी? जब ये जो पावर है ना उसको सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी कि जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास भी हो और राज्य के पास भी हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के हाथों में पूरी शक्ति होगी तो वो कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा, और वो वहाँ पर क्या होता है कि फिर नागरिकों की जो स्वतंत्रता है ना वो किसी के अधीन हो जाती है, तो वो इंडिपेंडेंट होकर के वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे राज्य संबंधी विचार की। तो लॉस्की के विचारों में निरंतर परिवर्तन होता रहा, वो हम स्टार्टिंग से ही आपको बता रहे हैं अभी। और अनुभव बढ़ने के साथ साथ वो अपने पूर्व मान्यताओं में फेरबदल करता रहा, यानी कि आज उसने जो चीज़ देखी, एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पर राजनीतिक चिंतन पर अपना थॉट दिया, अपने जो मतलब
थॉट था, जो सोचने समझने की जो क्षमता थी, वो उस लेवल तक करेगी। ठीक है, आज से 10 दिन बाद उसने कुछ नया एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पर उसके विचार चेंज हो गए। तो ये चीज़ें इसके जीवन में चलती रही। तो स्टार्टिंग में वह उग्र बहुलवादी था और इस आधार पर राज्य संप्रभुता का खंडन करते हुए उसने ऐच्छिक स्वशासित समुदाय से युक्त समाज की स्थापना पर जोर दिया था। धीरे धीरे राज्य के प्रति उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। ठीक है, फांसीवाद संबंधी विचारों की अगर हम बात करें तो फांसीवाद विचारधारा की जो वास्तविकता है उसको स्पष्ट करते हुए लॉस्की का कथन है कि जो फांसीवाद है उसकी कोई निश्चित और सुसंगत विचारधारा नहीं और न ही इसका अपना कोई स्वतंत्र दर्शन है। फांसीवाद आंदोलन पहले प्रारंभ हुआ और उसके सिद्धांत बाद में बने, यानी कि वो फांसीवाद को फॉलो नहीं कर रहा है, वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये एक ऐसी विचारधारा, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके लिए मूवमेंट तो स्टार्टिंग हो चुके थे, लेकिन इसकी जो थ्योरीज है, इसके जो प्रिंसिपल्स है कि भाई कैसे काम करेगी, आइडियोलॉजी के अंदर क्या चीज़ है, कैसे वो लोगों को लोगों की इफेक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें बाद में आई। ठीक है, लॉस्की के अनुसार फांसीवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो अरिस्टोटल हमने पढ़ा, प्लेटो हमने पढ़ा, इन सब ने क्या कहा है कि जो राज्य है वो एक साधन है जहाँ पर व्यक्ति रहता है, उसे वो यूज़ करता है, ठीक है, अपने खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर लॉस्की क्या कहता है, मतलब वो फांसीवाद को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि वो ये मानते हैं, जो फांसीवादी जो उसके समर्थक है, कि राज्य क्या है, वो एक साध्य है और जो व्यक्ति है वो एक साधन है, यानी कि व्यक्ति क्या है, वो एसेट की तरह, यानी कि यूज होने के लिए है। ठीक है, तो लॉस्की के अनुसार फांसीवाद व्यक्ति और समाज के समस्त पक्षों पर एक अधिनायक नियंत्रण स्थापित करता है, यानी कि वो डिक्टेटरशिप है। जब एक व्यक्ति एसेट की तरह यूज होगा, वो राज्य को यूज नहीं कर रहा है बल्कि व्यक्ति खुद यूज हो रहा है। राज्य यानी कि जो शासन है वो उसे यूज करेगा, यानी कि एक लीडर जो सबसे ऊपर जो टॉप पर बैठा है, जिसके पास पावर है, वो उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करेगा, फिर वो डिक्टेटरशिप वहां पे नजर आने लगती है। So clarifying the reality of fascism ideology, Losky says the fascism has no definite and a coherent ideology, or neither does it have any independent philosophy its own. Fascism movement started first and its principle was a form later. According to Losky, fascism considered the state as a goal and individual as the mean. According to Losky, fascism established a dictatorial control over all aspects of individual and the society. अगर आगे बात करें अधिकार से रिलेटेड लॉस्की के क्या विचार थे, सो लॉस्की का कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं, वो सिचुएशन, वो कंडीशन है जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लॉस्की क्या कहता है कि लॉस्की व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनके सपोर्ट में कहता है, उसको इंडिपेंडेंट होने के एक बात करता है कि भाई व्यक्ति के पास ना राइट्स होने चाहिए, अदरवाइज वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकता, वो अपना खुद का विकास नहीं कर सकता अगर उसके पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता या अधिकार जो भी है, इक्वालिटी, ये सब है, वो नहीं होगा। ठीक है, मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर आउट हो चुका होगा। काफ़ी छोटा लेक्चर है, हम कह रहे हैं कि लेंथी नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉस्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था वो हमने इसमें डिस्कस करके आपको बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप अपना डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लेना। सारी PDF वगैरह, नोट्स वगैरह हम वहीं पर शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना सेशन को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कल ठीक 6 बजे इसकी वन शॉट ब्लास्ट की वीडियो आने वाली, जिसमें हमने पूरा टोटल कोर्स एक ही वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।